अगर आपने ये 6 चीजें छोड़ दी तो शरीर खुद ठीक होने लगेगा। क्या आपको भी लगता है कि सुबह उठते ही शरीर भारी रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस फूलने लगती है, या फिर बिना वजह चिड़चिड़ापन और थकान घेरे रहती है? हम सोचते हैं कि शायद उम्र बढ़ रही है या कोई बीमारी आ रही है, लेकिन सच कहूँ बीमारी बाहर से नहीं, आपके किचन से आ रही है। आज यशोदा वॉइस पर मैं आपको डॉक्टर की लिखी दवाइयाँ नहीं, बल्कि वो 6 कुल्हाड़ियाँ बताऊंगी जो आपकी सेहत की जड़ को रोज काट रही हैं। अगर अगले 30 दिन आपने मेरी बात मान ली तो आपका शरीर खुद को रिपेयर करना शुरू कर देगा, गारंटी है मेरी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यशोदा वॉइस में। देखिए, हमारा शरीर कोई लोहे की मशीन नहीं है, ये कुदरत का करिश्मा है जो खुद को ठीक करना जानता है। चोट लगती है तो घाव अपने आप भरता है ना, बस वैसे ही शरीर अंदर की बीमारियां भी ठीक कर सकता है। बस शर्त यह है कि आप उसे जहर देना बंद कर दें। आज हम उन 6 चीज़ों की बात करेंगे जिन्हें छोड़ते ही आपका शरीर आपको थैंक यू बोलेगा। नंबर 1, सफ़ेद चीनी, मीठा नहीं, शरीर की जंग, द हिडन रस्ट। पहली चीज जिसे आपको आज और इसी वक्त विदा कहना है वो है सफ़ेद चीनी। लोग कहते हैं, अरे थोड़ा सा मीठा खाने में क्या बुराई है? बुराई मात्रा में नहीं, उस प्रोसेस में है जिससे ये चीनी गुजरती है। ये आपके खून को चाशनी जैसा गाढ़ा बना देती है। जब खून गाढ़ा होता है तो दिल को उसे पंप करने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे बीपी बढ़ता है। ये चीनी आपकी नसों में सूजन पैदा करती है और जोड़ों के दर्द की असली वजह बनती है। अगर आप 7 दिन चीनी छोड़ दें तो आपका चेहरा चमकने लगेगा, क्योंकि ये स्किन को बूढ़ा बनाने वाली सबसे बड़ी चीज़ है। इसकी जगह गुड़ या धागे वाली मिश्री अपनाएं, लेकिन हिसाब से। नंबर 2, रिफाइंड तेल, नसों का दुश्मन, द प्लास्टिक ऑयल। दूसरा बदलाव जो आपके दिल को बचा सकता है वो है रिफाइंड तेल को किचन से बाहर फेंकना। आप जानते हैं रिफाइंड ऑयल बनता कैसे है? इसे इतना हाई टेम्परेचर पर उबाला जाता है और इतने केमिकल्स डाले जाते हैं कि इसकी सारी जान निकल जाती है। ये तेल आपकी नसों में जाकर चिपक जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंक की पाइप में कचरा जमा हो जाता है। आजकल जो कम उम्र में हार्ट अटैक के केस आ रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ा हाथ इसी घटिया तेल का है। यशोदा वॉइस की सलाह बस इतनी है, अपने पुरखों की तरफ लौटिए। कच्ची घानी का सरसों तेल, मूंगफली का तेल या घर का निकाला हुआ घी इस्तेमाल करें। याद रखिए, तेल वो अच्छा जो चिपचिपा हो, वो नहीं जो पानी जैसा दिखे। रुकिए, अभी तो सिर्फ 2 बातें हुई हैं। आगे जो मैं बताने वाली हूँ वो आपकी रातों की नींद और बुढ़ापे की सेहत से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि रात का खाना आपके लिए अमृत भी बन सकता है और धीमा जहर भी? चलिए जानते हैं। तीसरे पॉइंट में, शरीर की अंदरूनी सफाई और आदतों का खेल। दोस्तों, यशोदा वॉइस पर हम अक्सर बात करते हैं कि क्या खाएं, लेकिन आज बात हो रही है क्या ना खाएं। चलिए देखते हैं तीसरी बड़ी गलती। नंबर 3, सूरज ढलने के बाद कुंभकर्ण वाली डाइट। तीसरी चीज है रात का भारी खाना। देखिए, कुदरत ने हमारे शरीर को सूरज के हिसाब से बनाया है। जैसे जैसे सूरज डूबता है, हमारी जठराग्नि यानी पेट की आग धीमी होने लगती है। अब ऐसे में अगर आप रात के 10 बजे पनीर पराठे या भारी खाना खाकर सो जाते हैं तो पेट उसे पचा नहीं पाता, बल्कि वो खाना रात भर अंदर सड़ता है। यही सड़ा हुआ खाना सुबह गैस, खट्टी डकारे और भारीपन बनकर निकलता है। अगर आप सिर्फ 15 दिन रात का खाना हल्का कर दें, जैसे सूप, मूंग की दाल या हल्की खिचड़ी, तो आप पाएंगे कि सुबह बिना अलार्म के आपकी आंखें खुलेंगी और आप एकदम ताज़ा महसूस करेंगे। नियम बना लीजिए, रात का खाना हल्का और सोने से कम 2-3 घंटे पहले। नंबर 4, पैकेट बंद खाना, डिब्बे में बंद बीमारी। चौथी चीज़ जिसे आपको छोड़ना है वो है प्रोसेस्ड फूड, यानी पैकेट वाली चीज़ें। आज हम इतने आलसी हो गए हैं कि हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। 2 मिनट में नूडल्स, पैकेट वाले चिप्स या फिर वो फ्रोजन स्नैक्स। इन चीज़ों को महीनों तक खराब होने से बचाने के लिए इनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। ये केमिकल्स सीधे आपके लीवर पर हमला करते हैं। जब आप ये खाते हैं तो आपकी आंतें
इन्हें पहचान ही नहीं पाती कि ये खाना है या प्लास्टिक। यशोदा वॉइस पर मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जगाना है। अगर पैकेट की जगह आप ताज़ा फल या घर का बना नाश्ता लेंगे तो 30 दिन में आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि छोटी मोटी मौसमी बीमारियां आपके पास फटकेंगी भी नहीं। नंबर 5, खड़े होकर पानी पीना, जोड़ों का साइलेंट किलर। ये 5वां पॉइंट मैंने खास तौर पर आज की भाग दौड़ वाली लाइफस्टाइल के लिए जोड़ा है। हम में से 80% लोग खड़े होकर बोतल से घटाघट पानी पीते हैं। आपको सुनने में ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी एक प्रेशर के साथ नीचे जाता है और शरीर के जॉइंट्स, जोड़ों के फ्लूइड बैलेंस को बिगाड़ देता है। यही वजह है कि आजकल 30-40 की उम्र में ही लोगों के घुटनों में दर्द रहने लगा है। पानी हमेशा बैठकर घूंट-घूंट करके पिए। जैसे आप चाय पीते हैं वैसे ही पानी पिए। ऐसा करने से आपका शरीर पानी को सोख पाएगा और किडनी उसे सही से फिल्टर कर पाएगी। अभी रुकिए, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अभी बाकी है। ये वो चीज़ है जिसे हम मजबूरी समझते हैं, लेकिन ये हमारी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्या आप तैयार हैं इस आखिरी सच को जानने के लिए? दोस्तों, 5 बातें तो शरीर की थी, लेकिन छठी बात आपके दिमाग और सुकून की है। अगर ये नहीं सुधरा तो सब बेकार है। नंबर 6, स्क्रीन की गुलामी और अधूरी नींद। छठी और सबसे ज़रूरी चीज़ जिसे आपको छोड़ना है वो है देर रात तक मोबाइल का इस्तेमाल और नींद से समझौता। हम दिन भर काम करते हैं और जब शरीर को आराम की ज़रूरत होती है तब हम उसे मोबाइल की ब्लू लाइट के सामने रख देते हैं। ये लाइट आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, जिससे मेलाटोनिन नींद का हार्मोन नहीं बन पाता है। जब आप गहरी नींद नहीं सोते तो आपका शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता। याद रखिए, रात को 10 से 2 बजे के बीच ही शरीर की सबसे ज़्यादा सफाई होती है। अगर आप उस वक्त जाग रहे हैं तो आप अपने शरीर को खुद को ठीक करने का मौका ही नहीं दे रहे। यशोदा वॉइस की ये बात गांठ बांध लीजिए। अच्छी नींद ही सबसे बड़ी दवाई है। तो दोस्तों, आज हमने बात की उन 6 चीज़ों की जो हमें अंदर से खोखला कर रही हैं। सफ़ेद चीनी, रिफाइंड तेल, रात का भारी खाना, पैकेट बंद जहर, खड़े होकर पानी पीना और अधूरी नींद। मैं जानती हूँ ये सब एक साथ छोड़ना मुश्किल है, लेकिन क्या अपनी जान से ज़्यादा कीमती कुछ और है? आज आप दवाइयों पर हजारों खर्च कर देते हैं, क्या खुद के लिए थोड़े से कड़े फैसले नहीं ले सकते? शरीर एक मंदिर है, इसे कचरा दान मत बनाइए। अगर आपने ये बदलाव कर लिए तो 30 दिन बाद आप खुद कमेंट में आकर कहेंगे कि दीदी मेरी ज़िंदगी बदल गई है। जाने से पहले मुझे कमेंट में लिख कर बताइए कि इन 6 में से वो कौन सी पहली चीज़ है जिसे आप आज ही अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंकने वाले हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अगर आपको ये जानकारी सच्ची और काम की लगी हो तो यशोदा वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने माता पिता और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी सलाह किसी को बड़ी बीमारी से बचा सकती है। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।